हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम दोबारा से खेलेंगे माइनक्राफ्ट। और जैसा कि आपको पता होगा कि लास्ट एपिसोड में हमने बनाया था एक आयरन फार्म जो कि बहुत बढ़िया वर्क कर रहा है। और मैं पिछले एपिसोड के बाद वहां पर बहुत देर तक AFK बैठा था, जिससे चेस्ट में बहुत आयरन इकट्ठा हो गया है। तो मैं चलकर दिखाता हूँ कि कितना आयरन वहां पर इकट्ठा हुआ है। गाइस, यहाँ पर करीब 6 स्टैक आयरन है। तो फार्म तो हमारा बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। और यहाँ पर तो अलग ही मॉब्स स्पॉन होते रहते हैं। तो पहले चलकर सो जाते हैं ताकि सुबह हो और मॉब्स स्पॉन होना बंद हो। तो अभी मैं सोकर उठ चुका हूँ और सबसे पहले शुगर केन तोड़ते हैं। उसके बाद हम एक ट्रेडिंग हॉल बनाएंगे विलेजर्स के लिए, क्योंकि वहाँ पर सभी लाइब्रेरियन विलेजर्स होंगे जो हमें एन्चांटेड बुक्स दिया करेंगे, जिससे हम अपने आर्मर या स्वॉर्ड या किसी भी चीज पर लगाएंगे तो वो बहुत पावरफुल हो जाएगा, जिससे हमें कोई मार नहीं पाएगा। और हमारी पिकैक्स बहुत फास्ट हो जाएगी और स्वॉर्ड भी बहुत खतरनाक हो जाएगी। तो इसलिए हम ट्रेडिंग हॉल बनाने वाले हैं। और मैंने कासल के बाहर कॉबलस्टोन से उसकी बाउंड्री बनाई है जहां पर वो बनेगा। तो गाइस, ये देखो हमारे पास कितना सारा शुगर केन इकट्ठा हो चुका है। एक बुक शेल्फ बनाने के लिए हमें 9 शुगर केन चाहिए और टोटल हमें 15 बनाने हैं। तो शायद इतने शुगर केन से 15 बुक शेल्फ बन जाएंगे, पर उसके लिए हमें बहुत सारा लेदर भी चाहिएगा, लेकिन उसको हम बाद में बनाएंगे। अभी अपना ट्रेडिंग हॉल बनाने चलते हैं। हमें उसके लिए बहुत सारा सामान चाहिए, तो जल्दी से सारा सामान इकट्ठा करते हैं। और ये देखो, ये है ट्रेडिंग हॉल की बाउंड्री। तो हमें चाहिए ट्रेडिंग हॉल बनाने के लिए ये सामान, जिसमें से कॉबलस्टोन तो मेरे पास है और स्टोन भी चेस्ट में बहुत पड़ा हुआ है। तो हमें 32 ग्लासेस चाहिए और 18 स्टैक क्ले और 48 लैंटर्न। ग्लास और लैंटर्न्स तो बहुत आसानी से बन जाएंगे, लेकिन क्ले इकट्ठा करने में बहुत टाइम लगेगा। तो जल्दी से क्ले इकट्ठा करने चलते हैं। तो गाइस, बहुत देर बाद फाइनली मैंने 18 स्टैक क्ले इकट्ठी कर ली है, जिनको मैंने ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर दिया है। एक ब्लॉक में 4 क्ले आती है। तो अभी 32 सैंड भी इकट्ठी करते हैं, क्योंकि उनसे ग्लासेस बनने वाले हैं। तो सारा सामान मैंने इस चेस्ट में रख दिया है जो ट्रेडिंग हॉल बनाने में लगेगा। बस क्ले ब्लॉक्स को लगाकर तोड़ना है और उससे हमें क्ले मिलेगी, जिसको फर्नेस में रखना है ताकि उनकी ब्रिक्स बन सकें, क्योंकि हम ब्रिक्स से ही ये बनाने वाले हैं। तो गाइस, अभी सारे क्ले ब्लॉक्स को लगाकर मैंने तोड़ दिया है और उनसे जो क्ले मिली थी उसको फर्नेस में रख दिया है ताकि उसकी ब्रिक्स बन सके। और थोड़ी ब्रिक्स तो बन चुकी हैं, जिनसे मैंने ये ब्लॉक्स बना लिए हैं। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं बिल्ड करना। सबसे पहले हमें 10 पिलर्स बनाने हैं, तो जल्दी से 10 पिलर्स बनाते हैं। तो गाइस, अभी पिलर्स रेडी हो गए हैं और मैं ब्लॉक्स तोड़ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कॉबलस्टोन लगने वाले हैं। तो जल्दी से फ्लोर कंप्लीट करते हैं। अभी फ्लोर भी बन चुका है और अब टाइम है मेन चीज बनाने का। तो जल्दी से वॉल्स बनाते हैं। तो गाइस, अभी छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। जो पिलर्स हैं उनको एक ब्लॉक पीछे करके लगाना था ताकि उनकी लुक बढ़िया आ सके। तो अब पिलर्स को तोड़कर एक ब्लॉक पीछे लगाते हैं और उसके बाद स्टोन ब्रिक्स से वॉल्स कंप्लीट करते हैं। अब सारे पिलर्स सही तरह से लग गए हैं। तो अब जल्दी से वॉल्स कंप्लीट करते हैं
और वॉल्स तो 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन उसके बाद हमें ब्रिक्स चाहिए और जो क्ले अंदर फर्नेस में है उसमें कॉल खत्म होने वाला है। तो अगर क्ले नहीं कुक होगी तो ब्रिक्स नहीं बन पाएंगे, इसलिए हमें कोल या वुड तोड़कर लानी होगी। ट्रेडिंग हॉल का इंटीरियर तो कंप्लीट हो गया है। विलेजर्स जहां पर आएंगे वो जगह भी बन गई है। अब स्टेयर्स को उल्टा करके लगाना है, जो लग जाएंगी, पर अब क्ले ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, तो इसलिए क्ले ब्लॉक्स को लगाकर तोड़ना होगा ताकि हमें क्ले मिल सके और उसको फर्नेस में कुक कर सके ताकि हमें ब्रिक्स मिले, जिससे ब्रिक्स ब्लॉक्स मिलते हैं। तो गाइस सारे क्ले ब्लॉक्स को तो तोड़ दिया है और हमें ढेर सारी क्ले भी मिल गई है, पर अब हमारे पास सारा कोल और लकड़ियां खत्म हो गई हैं। तो क्ले को कुक करने के लिए हमें लकड़ियां तोड़नी होंगी, तो मिलते हैं लकड़ियां तोड़ने के बाद। तो मैं एक स्टैक ओक वुड और एक स्टैक बिर्च वुड लेकर आ चुका हूँ और अब इनको प्लैंक्स में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि प्लैंक्स से फर्नेस ज्यादा देर तक चलता है। और उसके बाद रखते हैं प्लैंक्स को फर्नेस में। तो मैं फर्नेस से थोड़ी थोड़ी ब्रिक्स ला रहा हूँ और उसको ब्रिक्स बनाकर लगा रहा हूँ, पर अब ब्रिक्स का काम खत्म हो गया है और सिर्फ ब्रिक्स स्टेयर्स का काम बचा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, पर कोई नहीं, एक बार बनाकर देखते हैं। गाइस मुझे पता चल गया कि मैं गलती कर रहा था कि जो कॉबलस्टोन मैंने फ्लोर में लगाए थे वो जमीन खोदकर नहीं, जमीन के ऊपर लगाने थे। लेकिन अब सारा ट्रेडिंग हॉल अंदर से कंप्लीट हो चुका है, इसलिए मैं अंदर से कॉबलस्टोन तोड़कर दोबारा नहीं लगाऊंगा। तो मैं ट्रेडिंग हॉल के आसपास की डर्ट खोद रहा हूँ ताकि इसकी जो हाइट है वो वैसी ही दिखे जैसे मैंने सोचा था। और मैंने सारे ट्रेडिंग हॉल के आसपास का एरिया खोद दिया है और अब लुक अच्छी दिखेगी। और शवल भी ऑलमोस्ट टूट गई थी, अब मैं इसे यूज नहीं करने वाला, नहीं तो ये टूट जाएगी। अभी ऑलमोस्ट पूरा ट्रेडिंग हॉल कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ छत बनाना बाकी है जो स्टोन ब्रिक्स से बनेगी, लेकिन हमारे पास स्टोन ब्रिक्स खत्म हो गए थे। तो अभी कॉबल स्टोन को मैंने फर्नेस में रखा है ताकि उनका स्टोन बन सके और उनके स्टोन ब्रिक्स बन सकें। और मैंने ट्रेडिंग हॉल के आसपास के एरिया को एक लेयर और माइन कर दिया था जहां पर स्टोन था, क्योंकि स्टोन थोड़ा बेकार दिख रहा था। और मैंने स्टोन को माइन करके डर्ट लगा दी ताकि यहां पर ग्रास उगे और जो लुक है वो और बढ़िया हो जाए। तो गाइस जितना स्टोन फर्नेस में कुक हुआ था उतना मैंने उठा लिया और स्टोन ब्रिक्स बना दिया। अब जल्दी से छत को कंप्लीट करते हैं। अभी क्ले की थोड़ी कमी हो गई थी, तो मैंने आयरन की शवल बनाई और क्ले तोड़ कर ले आया और अभी वो क्ले कुक हो रही है। लेकिन गाइस अपना घोड़ा कहाँ गया? अभी तो यहाँ बंध रहा था। तो गाइस अपना घोड़ा पता नहीं कहाँ चला गया यार, वो इतना फास्ट घोड़ा था और ये तो बहुत स्लो है, इनका तो कुछ फायदा नहीं है। चलो यार कोई बात नहीं, आज एक घोड़ा गया है, कल एक और आ जाएगा। वो ही फास्ट नहीं है, और भी फास्ट होंगे, लेकिन बुरा तो लग रहा है क्योंकि थोड़ी देर पहले वो फेंस पर बंध रहा था और जब हम एरिया से ब्लॉक्स तोड़ रहे थे तो शायद उस टाइम वो भाग गया। अब कोई और फास्ट हॉर्स पता नहीं मिलेगा या नहीं। अभी सिर्फ लैंटर्न्स लगाना बाकी है, बाहर तो लग चुके हैं, अंदर थोड़े बहुत रहते हैं और उसके बाद चलकर लुक दिखाते हैं कि ट्रेडिंग हॉल कैसा दिख रहा है अंदर से। तो आप अभी देख लो, ये जगह है जहां पर विलेजर्स आएंगे और उसके बाद कासल के ऊपर चलकर देखेंगे कि इसकी लुक कैसी दिख रही है। ये है ट्रेडिंग हॉल की लुक। मुझे तो ये छोटा लग रहा था और ये तो असल में थोड़ा बड़ा है और रात में तो ये अलग ही चमकेगा।
तो चलो गाइस, आज के एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। आज हमारा घोड़ा खो गया, लेकिन दूसरी तरफ हमने एक ट्रेडिंग हॉल भी बना दिया। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।